हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अब तक की खबरें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस प्रॉब्लम से हम काफी लोग जूझ रहे हैं। इस प्रॉब्लम का सामना हम काफी लोगों को करना पड़ता है क्योंकि इस प्रॉब्लम के बारे में हम सब जानते हैं। और दोस्तों, वो प्रॉब्लम ये है कि हम अपने जीवन में बहुत से लक्ष्य तय करते हैं। हम सब जानते हैं दोस्तों कि हमारी जो जीवन क्रिया शुरू होती है, हमारी जो लाइफ साइकिल शुरू होती है, वो हम छोटे होते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम बड़ी क्लासेस में आते हैं। उसके बाद जैसे ही हम अपने 10th या 12th बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करते हैं, उसके साथ ही हमारे टारगेट्स क्लियर हो जाते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना और हमारा क्या टारगेट रहेगा और हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए। और दोस्तों, हम सब लाइफ की भाग दौड़ में लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम जीवन में बहुत अच्छे आदमी बने, बहुत बड़े इंसान बने, खूब पैसा हो, हमारी जिंदगी खुशियों से भरी हो और दोस्तों हमें काफी टैलेंट भी होता है। लेकिन दोस्तों, इस टैलेंट के साथ हम ऐसा भी होता है कि हमने टैलेंट अपना तय किया होता है और उस टैलेंट के लिए हम आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने टैलेंट से दूर होते चले जाते हैं। हम क्यों अपने टैलेंट को नहीं पा सकते? हम क्यों अपने टैलेंट से दूर हो जाते हैं? क्या ऐसी वजह है? दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम अपने टैलेंट को क्यों खो देते हैं। हम बहुत अच्छी शुरुआत भी करते हैं लेकिन फिर भी उस तक हम नहीं पहुंच पाते। और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो आइए चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो कोई खूबी लेके पैदा नहीं हुआ। किसी में भी कोई ना कोई खूबी ऐसी होती है जिसको वो अपना फ्यूचर भी बना सकता है, जिससे वो समाज में बहुत अपनी इमेज भी बना सकता है, बहुत प्रतिष्ठा भी बना सकता है। ये हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, वो किसी न किसी तरीके से अपने अंदर की खूबी को जगा भी सकता है। तो दोस्तों, हम जैसे ही हम अपनी कॉलेज लाइफ क्लियर करते हैं, हमने अपनी ग्रेजुएशन क्लियर करी, हमने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर करी, हमारे अंदर एक टारगेट होता है कि हमें क्या करना है। हमारी लाइफ में एक एम होता है कि हमें इस जगह पहुंचना है हमारे अंदर, और हम कोशिश ज्यादातर ये करते हैं कि हम अपने टैलेंट को निखारें। ऑलमोस्ट लोग कोशिश ये करते हैं कि हम टैलेंट को निखारें, और जो नहीं भी करते हैं वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जो अपने टैलेंट को मद्देनजर रखते हुए जो अपने टैलेंट के हिसाब से अपने टारगेट को चुनते हैं और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों पहले तो वो शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, खूब जोश होता है, खूब अच्छी शुरुआत करते हैं, उसके लिए अच्छी प्लानिंग बनाते हैं, अच्छे सारे रास्ते ढूंढते हैं, पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, वो उसके लिए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि अपने टैलेंट से कुछ लोग दूर होते चले जाते हैं। बीच में ही कुछ ऐसा होता है, कुछ टाइम निकला और अपने टैलेंट से दूर हो गए। तो उसके पीछे क्या ऐसे रीजन है कि वो जो अपने टैलेंट से दूर हो जाते हैं, क्यों उनको अपना टैलेंट अच्छा नहीं लगने लगता? वो चीज क्या है आपके? दोस्तों, मेरा भी एक दोस्त है, जो मेरा एक दोस्त है शेखर है, उससे ही मैंने एक बात की, क्योंकि वो भी जब शुरुआत से मेरे साथ पढ़ता था और बचपन से ही बहुत होशियार था, बहुत टैलेंटेड पर्सन था। उसकी साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, साइंस में बहुत रुचि थी, उसकी साइंस की चीजों को समझने में आराम से समझ जाता था और बुक्स को एक बार ही पढ़ के उसकी समझ में आ जाता था कि ये क्या चीज है। तो दोस्तों, उसका हमें लगता था, सबको लगता था उस क्लास को, कि उसका टारगेट शुरू से सेट है, ये साइंस में कुछ ना कुछ आगे करेगा, विज्ञान इसका जीवन बहुत आगे ले जाएगा और वही इसका बिजनेस बनेगा या वही इसकी लाइफ बनेगा। लेकिन दोस्तों, जब उसकी ग्रेजुएशन या उसकी पढ़ाई खत्म हुई तो उसने बहुत जोश के साथ अपना एक एम शुरू किया, अपना एक टारगेट शुरू किया। दोस्तों, जिस हिसाब से उसने टारगेट शुरू किया था और जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहा था, तो सबको लगता था ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, ताकि शायद अपने देश का भी नाम रोशन करे या हमारे देश से भी बाहर हमारे देश का नाम रोशन करे। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे पता चला, जैसे उसके बारे में पता चला, तो धीरे धीरे वो अपने टारगेट से दूर होता चला गया। पता चला कि जो चीज उसने सेट की थी, जो चीज उसने अपनी जिंदगी के लिए सेट की थी, असल में वो अचीव कर ही नहीं पाया। मुझे ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत सरप्राइज हो गया कि वो तो इतना टैलेंटेड पर्सन था। दोस्तों, मैं उससे पर्सनली जाकर मिला, मैंने उससे जानना चाहा कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जिससे वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। दोस्तों, उससे बात करने के बाद मुझे कुछ ऐसी बातों के बारे में पता लगा जो मैंने अपनी लाइफ में भी कुछ चेंजेस देखे थे कि शायद अगर ये ऐसा है तो शायद मेरे पास भी वही वजह है जो मैं अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। और उसने जो दोस्तों मुझे चेंजेस बताए, उसने जो मुझे जो चीजें बताई, वही मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसने मुझे बताया कि मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं अपने एम की तरफ आगे बढ़ रहा था, अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीजें करी जिससे मैं अपने टारगेट से दूर हो गया और मैंने उसे रोका नहीं। उसके बाद भी वो चीजें मैं करता चला गया और होती चली गई और मैं धीरे धीरे अपने टारगेट से बिल्कुल दूर हो गया और आज मैं सक्सेस से बहुत दूर हूँ। दोस्तों,
ऐसी लाइफ से अच्छा कि हम अपनी सक्सेस को पाना भी चाहें, हमारे अंदर टैलेंट भी हो फिर भी उसे पा ना सके, ऐसी लाइफ से अच्छा तो हम अपनी उन चीजों को दूर करें जिसकी वजह से हम अपने टारगेट से दूर हो रहे हैं। और उन चीजों वो चीजें क्या है वही मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँ। तो दोस्तों जब मैंने उससे पूछा कि मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से वो असफल होगा, तो दोस्तों उसने मुझे सबसे पहली वजह बताई, और जो सबसे मेन वजह शायद हम भी जानते हैं, हमारी लाइफ में भी आती है। उसने मुझे बताया कि मैं अपने काम के लिए बहुत लापरवाह हो गया। यानी मैं जो चीज मुझे सफल होने के लिए लगातार करनी चाहिए थी उस चीज को मैं टालने लग गया। यानी मैंने आज सुबह के काम शाम पर टाल दिए, शाम के काम कल पर टाल दिए। और दोस्तों यही एक बहुत बड़ा रीजन था जो उसे सफल नहीं असफल बना रहा था। और दोस्तों इसी वजह से वो अपनी लाइफ में अपने टारगेट के लिए धीरे धीरे अपने टारगेट से दूर होता चला गया। क्योंकि दोस्तों लापरवाही एक ऐसा जहर है, एक ऐसा फल है जो मीठा दिखता है, लेकिन अगर उसे खा के देखो तो उस पर जहर ही लगा होता है। और लापरवाही दोस्तों किसी भी काम में हमें अपने लिए असफल ही, हर चीज में असफल ही बनाती है। आप कोई भी काम तय कीजिए, आपको पता है ये आपको करना है, आपका टारगेट है या आपका बिजनेस है या आपकी जॉब है, दोस्तों जहां आपने अपने काम में लापरवाही बरती तो वो आपको अपने लक्ष्य से, आपके टारगेट से दूर ही हो जाएगी। इसलिए दोस्तों अपने काम में कभी भी लापरवाही न बरतें, हर काम को लापरवाही के बिना ही करें, समय से करें। क्योंकि जो काम जिस समय के लिए, जिस समय के साथ तय किया गया है वो उसी टाइम पर होना चाहिए। आप इतना बड़ा टारगेट के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसी में ही आप लापरवाही बरतेंगे, जो काम जिस समय करने का है उसी वक्त नहीं करेंगे तो दोस्तों अपने टारगेट से दूर होंगे ही हो। तो इसलिए लापरवाही को बिल्कुल ना बरतें, अपने टारगेट के लिए लगातार आगे बढ़ते रहे बिल्कुल फुर्ती के साथ। और तो दोस्तों उसने मुझे दूसरी वजह बताई, वो उसने मुझे वजह बताई कि उसका जोश लगातार अपने काम के लिए ठंडा पड़ता जा रहा है। यानी दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप कोई भी काम, कोई भी चीज आप शुरू करते हैं एक प्लानिंग बनाकर करते हैं। आपने आज कोई काम शुरू किया और उसके लिए आपने प्लानिंग बनाई कि आप ये काम को इस स्ट्रेटेजी और इस प्लानिंग के साथ करेंगे। तो दोस्तों हुआ क्या, आपने किया तो बहुत जोश के साथ शुरू, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे उसके लिए आपका जोश कम होता चला गया। क्यों? शायद बीच में कुछ आपको परेशानियां दिखाई दी, उस टारगेट तक पहुंचने तक वक्त बहुत लग रहा था, वो परेशानी दिखाई दी। और दोस्तों ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, अगर हम अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए उसकी बीच की परेशानियों को देखेंगे तो हमारा ध्यान अपने टारगेट पर से तुरंत हट जाएगा। लेकिन अगर हमारा ध्यान अपने टारगेट की तरफ रहेगा, सिवाय अपनी मंजिल पर ही रहेगा, तो हमें आसपास की परेशानियां कभी परेशान नहीं करेंगी। आपकी सीधी नजर आपके गोल पर होनी चाहिए। आपने गोल सेट किया है, आपको पता है कि आपको आज से 5 साल बाद किस पोजीशन पर होना, किस जगह पर होना, जो आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, तो जिसका आपने सपना शुरू से देखा होगा। दोस्तों आपका ध्यान अगर उसी तरफ लगा रहेगा तो आपको आपके आसपास की चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो वो आपको परेशान नहीं कर पाएगी, यानी आपको आपके टारगेट पे नहीं रोक पाएगी। दोस्तों जो भी आपकी जो नजर है उसे हमेशा अपने टारगेट पर रखिए। आप उसके लिए प्लानिंग बनाइए और प्लानिंग पर खड़े भी उतरिए। तो अपने जोश को ठंडा ना पड़ने देने के लिए आप अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल ब्लॉग्स पढ़िए। अच्छे बहुत से हमारे थॉट्स आते रहते हैं हमारे सेल फोन्स में या फिर बहुत सी जगह से हम देखते हैं अच्छे थॉट्स आते रहते हैं, उनको हमेशा दिमाग में रखिए। लेकिन अपने गोल को और अपने जोश को कभी ठंडा पड़ने न दीजिए। अगर आपका जोश ठंडा होगा तो आप किसी भी तरीके से अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो गोल तक पहुंचने के लिए आपको अपने जोश को लगातार बढ़ाया रखना होगा। उसके लिए आपको मोटिवेशनल चीजें देखनी होंगी। दोस्तों हमेशा याद रखना, जोश ठंडा पड़ने मत देना और अपनी लापरवाही अपने काम में कभी मत बरतना। और दोस्तों उसने मुझे अगली चीज बताई कि अपने टारगेट के लिए यानी अपने एम के लिए बढ़ते बढ़ते बीच में कोई नया एम या कोई नया टारगेट बना लें। अब दोस्तों आप मान लीजिए कि हम किसी भी टारगेट के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हमने जिसके लिए पहले से सोच रखा है, तुरंत ही हमें बीच में कुछ ऐसा मिलता है कि अगर हम इसको भी साथ में करें तो ये भी हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। और कभी कभार हम क्या करते हैं, एक एम के लिए जब हमें आगे बढ़ना होता है या उसके लिए हम आगे अच्छी तरीके से अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं तो हम दूसरे एम को भी उसके साथ जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि इसको तो हम चला ही रहे हैं, साथ साथ में हम इसको भी चला लेंगे।
और दोस्तों ये तो दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि हम एक समय में एक ही चीज पर फोकस कर सकते हैं। दूसरी चीज पर अगर हमने फोकस करने की कोशिश की तो हमारी जो पहले कर रहे थे वो चीज भी बिगड़ेगी और जो दूसरी हम शुरू करेंगे उस पर भी ढंग से ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों अगर कोई भी आप नया टारगेट बनाने की सोच रहे हैं इसके साथ साथ इसको भी चला लेंगे तो दोस्तों ये सबसे बड़ा संकेत है कि आप सफलता की ओर नहीं असफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों इसका अंदाजा आपको पहले से ही लग जाएगा क्योंकि आपका कोई काम समय में होगा ही नहीं, और जब कोई काम समय में नहीं होगा तो आपका पहले वाला काम भी बिगड़ेगा और जो आप दोबारा जो टारगेट आप शुरू करेंगे जो उसके साथ जोड़ने के लिए आप अचीव करने की सोच रहे हैं वो भी आप करेंगे। तो दोस्तों एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कीजिए, वो एक ही चीज पर आप फोकस करेंगे तो वही आपको सफलता की ओर आगे ले जाएगी और जल्दी ले जाएगी। दूसरी चीज को उसके साथ ना जोड़िए, दूसरी चीज को जोड़ना आपको हमेशा असफल ही बनाएगी। और दोस्तों इसके बाद जो थी वो ये थी कि किसी भी काम को कोई भी टारगेट हम ऐसा बनाएं और उसके लिए हम टाइम कर लें, मतलब समय जो हम तय करें वो कर लें। दोस्तों वो ये टारगेट है कि हमने कोई टारगेट अपनी लाइफ के लिए बनाया, अब हमें पता है कि हमें इस टारगेट पे पहुंचना है और उसके लिए हमने बना लिया जो है 5 साल का और हम उसके लिए समय सीमा तय कर रहे हैं 2 साल। दोस्तों ये संभव है ही नहीं। हम अच्छा गोल सेट भी कर रहे हैं, उसके लिए अच्छी प्लानिंग बना रहे हैं, अच्छी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो दोस्तों अगर हम उसके लिए समय कम तय करेंगे तो दोस्तों ऐसा होगा कि टाइम हम उसके लिए जो भी तय करेंगे टाइम निकलता जाएगा। जैसे जैसे हम उस कार्य में आगे बढ़ेंगे उसके लिए क्या होगा, हमें उस कार्य का बोझ भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों उसे तो ज्यादा ही समय लगना है, इतने कम समय में वो नहीं पाया जा सकता। तो दोस्तों अपने हिसाब से अपने टारगेट के हिसाब से ही अपनी समय सीमा तय कीजिए और इस चीज को देखिए कि आपको उस टारगेट को पार करने में कितना समय लगेगा। ऐसी ही स्ट्रेटेजी बनाइए जिसे आप अपनी लाइफ के हिसाब से और आसानी से चला सकें। इतनी टिपिकल स्ट्रेटेजी मत बनाइए कि जिसे आप कर ना सकें और आपका गोल आपका टारगेट आपसे बीच में ही छूट जाए। क्योंकि दोस्तों हमें अपने टारगेट के साथ साथ लाइफ के कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो कि हमारी फैमिली के होते हैं, हमारे और भी सोशल वर्क्स होते हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं। समाज में रहते हैं तो हमें समाज के हिसाब से ही चलना होगा। तो दोस्तों अब हर चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्ट्रेटजी ऐसी प्लानिंग बनाइए अपने गोल के लिए जिसे आप आसानी से चला सके अपनी लाइफ में। और आपको पता है कि ये जो गोल आप सेट कर रहे हैं कोई ना कोई उसके एग्जांपल्स पहले भी होंगे जिन्होंने वो गोल अचीव किए होंगे, चाहे तरीका उनका अलग था और आपका अलग हो, लेकिन आप उनसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप उनके एग्जाम्पल पढ़ के आप समझ सकते हैं आपको इस गोल को पाने में असल में वक्त कितना लग सकता है। और जितना वक्त उनको लगा था हो सकता है आप उससे शायद 6 महीने उससे पहले अचीव कर लें, हो सकता है आपको उनसे 6 महीने ज्यादा भी लग जाए। तो आप उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाइए जिससे आपको आपके गोल तक पहुंचने में कोई परेशानी ना आए। दोस्तों हमारी जिंदगी में हमारे गोल तक पहुंचना हमें बहुत जरूरी है और टारगेट के हिसाब से ही हमें टाइम तय करना चाहिए और इसके लिए हमें काफी सारे एग्जाम्पल्स भी उठा के देखना चाहिए। और दोस्तों आज की जो हमारी अगली चीज जो उसने मुझे बताई वो बताई कि अपने काम से बोर होने वाली। दोस्तों वो जो मेरा फ्रेंड था शेखर, उसने ये सारी चीजें तो फील की उसने लापरवाही भी बरती, अपने टारगेट के लिए टाइम भी कम तय किया, जल्दी जल्दी करने की सोची। और दोस्तों वो सबसे ज्यादा जिस चीज से परेशान था वो था उसकी बोरियत से। अपने काम को एक ही तरीके के काम को उसे लगातार करना पड़ रहा था। दोस्तों हम ये भी जानते हैं कभी कभी समय थोड़ा ज्यादा भी लग जाता है काम को करने में। हर बार ये नहीं कि हमने सोचा कि आज काम हमारा हो जाना चाहिए तो आज ही हो जाए, या अगर हमने सोचा कि हमारा काम महीने भर में हो जाना चाहिए तो महीने भर में भी हो जाए। दोस्तों ये थोड़ी सिम्टम्स थोड़ी और भी कुछ बहुत सी चीजें होती है जिसकी वजह से कभी कभी हमें समय भी लग जाता है। और दोस्तों आप हम सब तो जानते हैं किस्मत बहुत बड़ी चीज है, कभी कभी हमें कुछ अच्छा मिलने के लिए थोड़ा टाइम भी लगता है। तो दोस्तों हमें उस बीच में क्या करना होता है, थोड़ा पेशेंस रखना होता है और हमें एक ही काम के साथ चलना होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वो एक ही काम को करते करते बोर हो जाते हैं। मैं भी हो जाता हूँ दोस्तों, लेकिन मैं अपनी इस चीज को काफी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, काफी इस पर वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे जैसे मैंने इस पर वर्कआउट करने की कोशिश की है तो मुझे यही रिजल्ट्स मिले कि मैं अब उससे बोर होना कम हो गया है मेरा और मैं अपने काम में ज्यादा फोकस कर पाता हूँ। तो दोस्तों बोरियत को अपने पास मत रखना। आपको पता है कि आपको एक ही काम करना पड़ रहा है कुछ समय तक, तो आप हर टाइम ये ढूंढने की कोशिश मत करो कि हर टाइम आपको इसमें कुछ लेना मिलेगा। क्योंकि दोस्तों काम को पूरा करने के लिए जैसे आप किसी भी बिजनेस का या किसी भी चीज का फ्रंट एंड संभालते हैं तो उसका बैक एंड भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों जिम्मेदारियों को मेंटेन करके रखना, चीजों को मेंटेन करके चलाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है।
दोस्तों ये वही पार्ट होता है, ये वही चीज होती है जब आपको एक ही तरीके का काम करना पड़ता है और आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है। एक मेंटेन करना भी ये आपकी उस चीज की एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो दोस्तों इससे बोर मत हो, आएगा वापस टाइम आएगा जिसमें आप अच्छा काम, नया काम, वापस आपकी बोरियत हटेगी और उस काम में वापस आपको मजा आएगा, जोश भरेगा। दोस्तों उस काम से हटो मत, बस उस काम को करते चलो। हाँ ये जरूर हो सकता है उसमें आपने कुछ नया तरीका अप्लाई कर दिया, उसी काम में, किसी दूसरे काम में, उसी काम में आपने कुछ नया तरीका अप्लाई कर दिया और उसको आपको थोड़ा सा उसमें आपके अंदर जोश भर गया और काम जब आप कर रहे हैं आप उससे बोर हो रहे थे। दोस्तों उसी टाइम थोड़ा सा टाइम निकाल के अच्छी बुक्स पढ़ लीजिए, मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए। और भी दोस्तों आप चीज ऐसी दूसरों के एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल। दोस्तों आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कि कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं मिलती, हथेली पे सरसों नहीं उगती, बहुत बड़े हाथी को एक ही टाइम में नहीं खाया जा सकता, उसके लिए समय लगता है। तो दोस्तों बोरियत भी होती है लेकिन उसे एक अपने टारगेट का हिस्सा समझिए, ना कि उसे अपने टारगेट की परेशानी, ना कि उसे कोई ऑब्स्टिकल समझिए। ये दोस्तों होती है और सबके बीच होती है, सिर्फ हम और आप ही नहीं, हर जिंदगी में हर इंसान के बीच आती है। उसे अपने टारगेट तक पहुंचना वक्त लगता है और दोस्तों जितना बड़ा टारगेट होता है समय भी उतना ही ज्यादा लगता है। और दोस्तों अगर उसके लिए हमारी मेहनत कड़ी होती है तो उसके लिए हमारी सफलता भी बड़ी होती है। अगर हम मेहनत कड़ी करेंगे, ज्यादा वक्त तक करेंगे तो जो सफलता हमें हासिल होगी दोस्तों वो भी अलग होगी, उसकी एक पोजीशन भी अलग होगी, उसकी एक इमेज भी अलग होगी और लोग हमारी सराहना भी करेंगे। दोस्तों किसी चीज से मत घबराइए, ना ही अपने काम में बोरियत फील कीजिए। बोरियत फील होती है तो उसे एक तरीके का पार्ट समझ के निकालिए। अगर लापरवाही बरतते हैं तो उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए, कोई लापरवाही मत बरतिए। और दोस्तों कभी भी अपने काम के लिए, अपने टारगेट के लिए अपने जोश को ठंडा पड़ने मत दीजिए। एक ही टारगेट पर चलिए, कोई दूसरा लक्ष्य, अपने पहले वाले टारगेट के साथ किसी दूसरे लक्ष्य को जोड़कर आगे मत चलिए। दोस्तों ये सारी चीजों को ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते चलिए। मेरा विश्वास मानिए आप अपनी जिंदगी में एक दिन जरूर सफल होंगे और बहुत बड़े टारगेट को अचीव कर पाएंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हमेशा अपनी नजर अपने टारगेट पर रखिए, आसपास की परेशानियों को मत देखिए। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जो मैंने आपको बताया कि क्यों हम अपने लक्ष्य से दूर हो रहे हैं, क्यों हम अपने बनाए गए टारगेट से दूर हो रहे हैं। हम बनाते तो बहुत अच्छा है, अच्छी कार्य बनाते हैं, अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर भी हम उससे क्यों दूर होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो भी आप चाहते हैं कि अगर हम और भी मोटिवेशनल वीडियोस और भी अच्छे टॉपिक्स पर हम आपको वीडियोस बना के दें तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो में कोई कमी भी लगती है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, हम उसे जरूर हटाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएंगे तो ही हमारे मेहनत करने का फायदा है, हमारी वीडियो बनाने का फायदा है, अदरवाइज हमारी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं। तो हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया या नहीं। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हम उस टॉपिक पर बनाएंगे और आपके भी जरूर में करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। आप देख रहे थे हमारे चैनल अब तक की खबर। थैंक यू।